जो देखन मैं चली, बुरा ना मिलया कोई, जो मन झांका आप ना, मुंह से बुरा ना कोई, कबीरा मुंह से बुरा ना कोई। लेकिन काश लोगों को एक बात समझ में आ जाती कि दुनिया में गलती खोजने वाले हम लोग काश अपने अंदर एक कमी और गलती ढूंढ लें तो रिश्ते कितने खूबसूरत हो जाएं। 2020 ने यूं तो हमें बहुत कुछ सिखाया, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपने सीखा क्या। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायराकी, आपके अपने YouTube चैनल पर अपने इस परिवार का स्वागत अभिनंदन करती हूं। मैं आपके गुरुजनों को, आपके माता पिता को, आपके पितरों को और आपके परिवार को शत नमन करती हूं, नमस्कार करती हूं, कोटि कोटि प्रणाम करती हूं। कैसे हैं आप लोग? कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और इसके साथ ये बताइएगा कि जो दूसरे अलग स्टाइल से वीडियो बन रही हैं, ये वीडियोज़ आपको कैसी लग रही हैं? क्या ये वीडियो बनाने का तरीका सही है, या जिस तरह से वीडियो हम पहले बनाते थे आपको वो पसंद है? आपके कमेंट्स, आपकी बातें हमारे लिए मैटर करती हैं। कमेंट्स में जाकर जय माता दी ज़रूर लिखिए, ताकि हमें ये पता चले कि आप अपने परिवार के साथ सुखी, खुश और स्वस्थ हैं। कार्तिक का पावन महीना शुरू हो गया, लेकिन कार्तिक के पावन महीने पर महिलाओं में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं बढ़ा दूंगी। कार्तिक के पावन महीने का मतलब सिर्फ पूजा पाठ, दीप दान यही नहीं है। मुझे आपसे बहुत कुछ करवाना है। मुझे आपके अंदर से अहम और वहम को तो निकालना ही था, जो बहुत हद तक आप लोगों में से निकला है। आप लोगों का अच्छा हो रहा है, आप लोगों को पॉजिटिविटी आ रही है, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। लेकिन आइए, दिवाली से पहले दिवाली के लिए घर की तैयारी करें, घर को साफ करें। जी हाँ, ये वीडियो आज मैं सफाई पर बनाने जा रही हूँ। इस वीडियो में हम बताएंगे कि दिवाली से पहले हमें घर की सफाई कैसे करनी चाहिए, और क्या सबसे पहले साफ करना चाहिए और क्या सबसे बाद में साफ करना चाहिए, और जो हम सबसे पहले साफ करते हैं वो हमें सबसे पहले साफ क्यों करना चाहिए। हमें बहुत सारे नियम तो YouTube पर लोग बता जाते हैं, लेकिन लोग हमें रीज़न नहीं बताकर जाते कि भैया ऐसा क्यों करें। रीज़न तो बताओ, क्योंकि तुम आकर बैठ गए हो और तुमने बोल दिया इसलिए हम ऐसा कर लें, बिल्कुल भी नहीं। या इसलिए कर ले कि हमारे बुजुर्ग हमें बताकर गए थे। अगर मैं सच कहूं तो हमारे बुजुर्ग जो हमें बताकर गए थे कुछ भी गलत नहीं था। अगर वो आंख बंद कर करना पड़े तो आप तुरंत कर लीजिए, फिर तो किसी डॉक्टर वायराकी की ज़रूरत ही नहीं है। जहां पर भी घर में कोई एक बुजुर्ग, एक संस्कार जिंदा है, कोई एक भी बताने वाला है पुत्र जिंदा रह, खुश रह, तो समझ लीजिए कि आप ब्लेस्ड हैं। लेकिन अगर घर में ऐसा कोई बुजुर्ग नहीं है तो ये दादी माँ आपको भगवान ने तोहफे में दी है। थोड़ा सा ज़्यादा बोलती हूँ, है ना, लेकिन मैं आपको बदल कर रहूँगी। आपकी इस बिगड़ी बिगड़ी सी अधूरी ज़िंदगी को सवार कर रहूँगी। और सच बताऊँ, ज़िंदगी को संवारना ना इतना मुश्किल काम नहीं है। आपको पता है दुनिया में कई तरह की भूख है, और सारी भूखों के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। किसी को बैंगन के भरते की भूख लगती है, तो किसी को मकान की भूख लगती है, किसी को शोहरत की, और किसी को शान की भूख लगती है। लेकिन आज मैं आपको उस भूख के बारे में बताऊँगी जो दुनिया में हर मुल्क में है, हर देश में है, हर प्रांत में है। क्या हिंदू, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या जैन धर्म, क्या सरदार, क्या पंजाबी, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या पढ़ा लिखा, क्या गवार, यकीन मानिए हर किसी को बस इसी चीज़ की भूख है। लेकिन ये भूख, ये खाना जब आप किसी को खाने के लिए देते हैं तो आप अपना ही भला करते हैं। आप कहेंगे क्या राखी जी? बिल्कुल, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, आपको हैरान कर देने वाली बातें हैं। एक्चुअली ये सब आपको पता है, लेकिन कहीं ना कहीं भागती दौड़ती से ज़िंदगी में ये हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। मैं सच बोलूँ आपको एक बात, मैं जो आज आपसे बोलने जा रही हूँ ये आपको बचपन से पता है, ये आपके ऊपर भी एप्लीकेबल होता है, आपको भी उसी चीज़ की भूख है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी आपकी तरक्की के रास्ते। आज मैं बताऊंगी कि इस दिवाली पर आपको अपने रास्ते खोलने कैसे हैं। अमेरिका में एक क्लाइंट से बात हो रही थी, उनके संबंध किसी तरह से अपने हस्बैंड के साथ सही नहीं है, इन लॉज के साथ सही नहीं है। ऐसा घर घर की कहानी है, ऐसा उन मैम के साथ ही नहीं है। उनसे बात होने पर मैंने उनसे कहा कि आप उनके साथ अपना स्वभाव अच्छा करो, आप उनकी एक केयर करो, वो दो केयर करेंगी। उन्होंने बोला हाँ बात तो सही है राखी जी। लेकिन आधे घंटे बाद उनका व्हाट्सअप आया, और उन्होंने आधे घंटे बाद मुझे व्हाट्सअप पर कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है राखी जी, ये आपको लगता है मैं उन लोगों के लिए चाहे जो मर्जी कर लूँ, लेकिन मुझे उसके बदले में, उसके पलट में कोई भी रिस्पॉन्स पॉजिटिव मिलने वाला नहीं है। मैंने सब करके देख लिया। फिर मैंने उन्हें समझाया, और आप मेरी बात से एग्री हैं तो बताओ, जो चीज़ सालों से बिगड़ी पड़ी है, जो चीज़ इतनी बुरी तरह से वर्स्ट है, जहाँ आप एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते, और सडन आप पूछते हो मम्मी जी चाय पियोगे, तो मम्मी जी को भी डाइजेस्ट नहीं होगा। माँ पता है दिल में क्या सोच रही होगी, जहर ही मिलाकर दे देगी, सूरज कहाँ से निकला है, ये मुझे आज चाय पूछ रही है। ऐसा होता है ना, हमारे साथ भी तो होता है।
कई बार देव मुझे बड़ा मक्खन लगाता है, मम्मा 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 ये, मम्मा वो, मम्मा ऐसे, मम्मा वैसे। तो मैं पलट के उसको सबसे पहले ये कहती हूँ, काम क्या है ये बता। जबकि वो 14 साल का बच्चा, मुझसे उसे क्या चाहिए होगा, सिर्फ माँ का क्वालिटी टाइम। लेकिन अक्सर हम यही तो करते हैं, आप भी ऐसा ही करते होंगे, कई रिश्तों में ऐसा करते होंगे, है ना। कई बार ऐसी गलतियां हम करते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि एक वो चीज़ जिसकी भूख सबको है, पता है वो भूख क्या है? इज्जत की भूख, सम्मान की भूख। मैं आपके घर खाना खाने आऊँ तो मेरे घर में कोई खाने की कमी थोड़ी है। मैं आपकी इज्जत और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, आपका व्यवहार, आप जो मुझे इतनी मान और सम्मान देते हैं, उसकी भूख के लिए आऊँगी। अरे उसके घर जाओ, बड़ी इज्जत देता है, टेबल सजा देता है, पीछे पीछे घूमता है, बड़ा मान करता है। अरे जितनी इज्जत उनके घर जाकर मिली, मेरे सगे बच्चों ने इतना नहीं पूछा। अक्सर ये बातें आपने लोगों को कहते हुए देखा होगा। क्या आप अपनी ज़िंदगी में कोई बदलाव चाहते हैं? क्या आप अपने खोए हुए दोस्तों को वापस लाना चाहते हैं? तो अपने अंदर सिर्फ 2 बातें समझ लीजिए। जो आपके घर आए, जो आपके साथ ऑफिस में काम कर रहा हो, प्लीज़ जमकर कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए, जमकर तारीफ कीजिए। यूनिवर्स को जो देंगे रिटर्न में वही मिलेगा। आपको जमकर कॉम्प्लीमेंट्स और तारीफ मिलेगी। लोग आपको पसंद करना शुरू कर देंगे। कई लोग हो सकता है कि आपको कहें चमचा, चापलूसी करने वाला। बेफिक्र होकर आप अपना कर्म करते जाएं। और दूसरा, अपनी ज़बान को हमेशा मीठा रखें। गुस्सा सबको आता है, गुस्से में साफ बात सटीक बोलो, और किसी की बात किसी तीसरे से मत बोलो। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, बात कहीं से कहीं भी पहुंच ही जाती है। देर से पहुंचे या सवेर से पहुंचे, तो होशियार बनने की जगह पर समझदार बनिए। आज हम मिलकर दीपावली की सफाई करेंगे, और अपने दिल की सफाई, अपने दिमाग की सफाई करना पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसीलिए आप तो सफाई जब शुरू करेंगे या करेंगे, लेकिन मैंने अपनी इन कुछ मीठी बातों से और व्यवहार की बातों से आपके मन में आई हुई धूल को ज़रूर साफ किया होगा। क्या आप मेरी बात से एग्री हैं कि मैंने आपके मन में आए हुए किसी भ्रम को दूर किया है? और अगर हाँ, आपके मन को छूने तक मैं पहुंच गई हूं और उसमें मैं कामयाब हुई हूं, तो मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स मैटर करते हैं, आपके कमेंट्स मुझे हौसला देते हैं, आपके कमेंट्स मुझे हिम्मत देते हैं। और ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान रहिएगा। गुरुजी थैंक यू, आपके वजह से मुझे मेरा प्यार मिल गया। ऐसे धोखाधड़ी लोगों से, जो दूसरों के यूट्यूब पर आकर कमेंट्स लिखते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हूँ डॉक्टर वाय राखी। चलिए शुरू करते हैं दीपावली की सफाई। मन की सफाई करने के बाद आपको इस बार सबसे पहले जिस चीज़ की सफाई करनी है वो है आपकी गाड़ी। जैसा जैसा मैं कहती जाऊंगी आप वैसा वैसा करते जाना, और आप आने वाली वीडियोस में मुझे कमेंट्स कर बताएंगे ज़िंदगी में फ़र्क आया। हाँ जी, गाड़ी से मेरा मतलब 4 वाहन गाड़ी से नहीं है। आपकी बस भी हो सकती है, आपकी गाड़ी भी हो सकती है, आपकी साइकिल भी हो सकती है, आपकी मोटरसाइकिल भी हो सकती है, या आपकी स्कूटी भी हो सकती है। दीपावली की इन सफाइयों में सबसे पहले हम गाड़ी की सफाई शुरू करेंगे। आप बोलेंगे ऐसा क्यों राखी जी? देखिए, कोई भी शख्स जिसके पास गाड़ी होगी, स्कूटी होगी, वो बाहर कमाने तो जाता ही होगा। और जब वो किसी भी वाहन में बैठकर बाहर कमाने जाएगा, उसी में बैठकर तो धन को वापस लेकर घर आएगा ना। धन उसी रीज़न से किसी तरह घर पहुंचेगा। तो जिस माध्यम से घर आ रहा है धन, उस चीज़ को साफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ हाँ हाँ, मैं जानती हूँ, यही कहना चाहते हो ना। हमारे पास तो गाड़ी भी नहीं है, स्कूटी भी नहीं है, हम मेट्रो में आते जाते हैं, लेकिन फिर भी आपके पास एक चीज़ है जिसे आप आने जाने में इस्तेमाल करते हैं। वो है आपके जूते, और वो है आपका बैग। शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा, ऐसा पुरुष होगा जिसके पास स्कूल टाइम में जो हम बैग टांग कर जाते थे वो बैग ना हो, या ऐसी कोई महिला होगी जिसके पास हैंड बैग ना हो। तो भाई कहने का मतलब है, अगर गाड़ी है तो गाड़ी की सफाई कीजिए अच्छे से। अगर गाड़ी में कोई चीज़ ख़राब है, स्क्रैचेस पड़ रहे हैं, तो उस पर एक समय लगवाइए, गाड़ी को वॉश करवाइए, ड्राई करवाइए, उसमें खुशबू की कोई चीज़ लगवाइए। गाड़ी में टूट फूट है या उसकी गद्दियाँ कटी फटी हैं जिसमें आपको धन लेकर आना है, उसी में अगर कहीं बदबू आ रही है, कटन फटन है, वो बदसूरत हो रही है, वो आपको जो आपकी मंजिल तक रोज पहुंचाती है, उसी के लिए अगर आपके पास टाइम नहीं है तो दिल पर हाथ रखकर बोलिए, क्या आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करने वाले शख्स नहीं हैं? आप हैं। अपनी चीज़ों से बहुत लगाव रखिए, अपनी गाड़ी से बात कीजिए, अपनी गाड़ी का नाम रखिए, अपनी बाइक का नाम रखिए, उसे कॉम्प्लीमेंट दीजिए, उसे अपना हमसफ़र बनाइए। गाड़ी में बैठने से पहले उसे गुड मॉर्निंग, राम राम बोलिए, ब्रेक को पैर छूकर गाड़ी स्टार्ट करिए। आप ये चीज़ें कर दो, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 गाड़ी बन जाएगी। जिस काम में अपनी गाड़ी या बाइक में बैठ कर जाओगे, वो काम में सक्सेस मिलनी आपको शुरू हो जाएगी। तो आपको मेरी बात समझ में आई कि चाहे वो आपका सफ़र में ले जाने वाला बैग हो,
और चाहे वो आपकी गाड़ी हो और चाहे वो जूते हों। अब जूते तो कटे फटे हैं, सॉक्स आप फटी हुई पहनते हैं, जूतों में से बदबू आ रही है, याद ही नहीं कौन से साल में हमने इन जूतों को कभी पॉलिश भी किया था या कपड़ा भी मारा था। और आप कहते हैं आज मैं काम करने जा रहा हूँ, आज मेरा काम हो जाए, अपनी वाइफ से, माँ से दुआ करना, आज मुझे पेमेंट मिल जाए। कभी आपने सोचा है काम टाइम पर करने के बाद भी आपके बॉस आपको पेमेंट टाइम पर क्यों नहीं देते? 100% देने के बाद भी रिजल्ट्स क्यों नहीं आते? तो आप सोचिएगा ज़रूर। इस दिवाली, इस कार्तिक सफाई शुरू करेंगे हम हमारे परिवार के साथ। मैंने अपनी गाड़ियों की सफाई कर ली है, आपने? और अगर नहीं की है तो आज ही अपनी गाड़ी, बाइक, हर चीज़ को, जो भी कटी फटी, हॉर्न खराब, लाइट खराब, लटका हुआ, टूटा हुआ, कोई भी चीज़ खराब है तो प्लीज़ उसे सही करिए। और सिर्फ इसलिए नहीं कि उसमें बैठकर लक्ष्मी आनी है, इसलिए कि आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं और आप मेरी जान हैं। और मेरी इस जान को, किसी को कहीं पर भी कुछ भी होता है, बहुत तकलीफ़ होती है, रात को नींद नहीं आती है। तो आपको अगर कुछ हो गया जबकि मैं आपसे बहुत दूर हूँ, शायद हम एक दूसरे से मिले भी नहीं हैं और शायद हम एक दूसरे से मिल भी चुके हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इस दिवाली अगर आपको कुछ हो गया, आपका एक्सीडेंट हो गया, कष्ट हुआ या तकलीफ़ हुई या उस वाहन ने आपको धोखा दे दिया, तो आपके साथ बहुत से लोगों का दिल दुखेगा। तो आपको क्या करना है? आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि आपको इस दिवाली सबसे पहले अपनी गाड़ी, स्कूटी, अपने जूते या आपका बैग साफ़ करना है। दूसरे नंबर पे जो हमें चीज़ घर की साफ़ करनी है, उसके अंदर महिलाएं चाहे वर्किंग हों और चाहे हाउसवाइफ हों, अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा, एक अहम टाइम उसके अंदर बिताती हैं और उस जगह का नाम है रसोई। वो रसोई ना होती तो क्या होता दोस्त, क्योंकि रसोई के लिए ही तो, इस पेट के लिए ही तो कमाने जाते हैं और इस पेट की आग तो उस रसोई से ही बुझती है। जब रसोई में चूल्हा जलता है तब पेट की आग बुझती है। ये डायलॉग तो आपने कादर खान से कई बार सुना होगा। कादर खान खुद डायलॉग्स लिखते थे, बहुत उम्दा एक्टर थे वो। उनकी जितनी तारीफ़ की जाए, जो उन्होंने एक मुसलमान होकर हिंदुओं के किरदार निभाए हैं, करैक्टर निभाए हैं, ओए होए, कितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। तो अगली सफाई हम रसोई की करेंगे। अब सवाल ये कि रसोई की सफाई में करना क्या है? रसोई तो हम साफ़ ही रखते हैं, अक्सर यही बात हमारे ख्याल में आती है ना। रसोई की सफाई के अंदर आपको अपनी रसोई के डब्बे जो टूटे फूटे कटे हैं और काम के नहीं हैं उन्हें निकालना है। ऐसे बर्तन जो इस्तेमाल आप नहीं कर रहे उन्हें निकालना है। ऐसी क्रॉकरी जो बहुत लंबे समय से अंदर रखी हुई है उसे बाहर करना है। आपको पता है लोगों का जो लोग थोड़े अमीर होते हैं या अच्छे स्टैंडर्ड के होते हैं, जिनके घर के बाहर बड़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, जो अपने आप में रिच होते हैं, उनके यहाँ पर स्टील के गिलास में पानी देना छोटा माना जाता है। कभी हमारे यहाँ स्टील के बर्तनों को ही बहुत अच्छा माना जाता था। भाई हमारे यहाँ तो धातु, सोना, चांदी के बर्तन में इस्तेमाल किए जाते थे, तांबे पीतल के किए जाते थे। फिर धीरे धीरे आर्थिक स्थितियाँ ऐसी हुई कि वो स्टील पर आए और अब हम प्लास्टिक के तरह तरह के डिज़ाइनिंग और कलरफुल चीज़ों पर जा रहे हैं। ज़िंदगी कलरफुल चीज़ों की तरफ ही चकाचौंध होती है। आप भी तो ऐसा ही करते हैं। कोई यूट्यूब पर अगर ऐसे चीज़ें के ख़त्म हो जाएगी ज़िंदगी, 1 घंटे में मिलेगा रिजल्ट, उपाय आपको बदल देगा लाइफ को, ऐसे वाले कमेंट्स आप पढ़कर या ऐसे वाले जब आपको टाइटल्स पढ़ने के लिए मिलते हैं तो आप उस यूट्यूब वीडियो को ज़रूर देखते हैं। कहीं ना कहीं हम सबके अंदर यही चीज़ होती है। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, ये चीज़ हमेशा याद रखना, नशा जितनी जल्दी चढ़ता है उतनी तेज़ी से उतरता है। कोई भी उपाय 1 दिन में 2 दिन में रिजल्ट नहीं देता, टाइम लगता है। लगातार बार बार हर बार आस्था और विश्वास रखना पड़ता है। ज़िंदगी तो 5 मिनट में बदल सकती है, लेकिन 5 मिनट में बदलने के लिए आपके कर्मास का होना बहुत अच्छा है। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ, बिलीव इन कर्मा। आप अगर कर्मा पे बिलीव करते हैं तो आपको रिजल्ट्स पक्के मिलते हैं। और आपको एक बात बताऊँ, रसोई की सफाई कीजिए। ऐसे बर्तन जो कटे टूटे फूटे हैं उन्हें निकाल दीजिए। ऐसी क्रॉकरी जो आपने ऊपर संभाल के रख रखी है कि इस बार कोई डिनर पर आएगा तब निकालेंगे। तो क्या 2020 ने आपको ये बात समझाई नहीं कि हम कभी अपने लिए भी जी सकते हैं, या ज़िंदगी हमारी दूसरों के लिए चल जाएगी? बहन, मौसी, चाची आएंगी तब महंगे वाले डिनर सेट निकलेंगे? नहीं, इस बार वो अभी ही निकलेंगे और इसी दिवाली पर निकलेंगे। कोरोना ने हमें बताया कि कोई नहीं था हमारे साथ सिवाय हमारे परिवार के वो लोग जिनके साथ हम रहते हैं। तो इस दीपावली उस डिनर सेट पर आप और आपका परिवार बैठकर खाना खाएगा, कोई और नहीं खाएगा। तो एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए, उन डिनर सेटों को जो आपने सजा सजा के ऊपर रखा हुआ है, वक्त का कोई भरोसा नहीं, किसका बुलावा कब आ जाए।
उन्हें निकालिए, रसोई को सजाइए, रसोई को साफ सुथरा करिए, ऐसे बर्तन जो टूटे फूटे कटे हैं उन्हें सही कराइए, चूल्हा खराब है तो उसे सही कराइए, घर का एग्जॉस्ट फैन रसोई का खराब है उसे सही कराइए, पानी की मशीन ज़रूर सही कराइए, और अगर अभी तक आपकी रसोई में एक मटका नहीं है तो छोटा सा एक मटका ज़रूर रखिए। अपनी रसोई के अंदर पेंट आप नहीं करा सकते, आर्थिक स्थितियां नहीं हैं, तो रसोई की टाइलों को, रसोई के फर्श को धो धा कर साफ कीजिए, रसोई के कपड़े को बदलिए, रसोई के जूने को बदलिए, रसोई के साबुन को बदलिए, साबुन रखने वाले जो स्टैंड होता है उसको बदलिए। ये बहुत बहुत ही छोटी चीज़ें हैं जिसे हम नज़रअंदाज कर जाते हैं, लेकिन ये छोटी चीज़ें ज़िंदगी बदल सकती हैं। चावल का, आटे का डब्बा अगर टूट गया है तो चावल और आटे का डब्बा बदलने का दिस इज़ द राइट टाइम। अभी नहीं बदला तो कभी नहीं बदला। इस बार आप रसोई की सफाई ही नहीं करेंगी, रसोई की छटाई भी करेंगी। जो नानी का है, ये चाची का है, ये दादी का है, तो बड़ा महंगा खरीदा था, कहाँ से लाएंगे? प्लीज़ निकलिए इन सब चीज़ों से बाहर, और आपकी जो सेवा करती है लड़की, आपके घर जो काम करती है लड़की, उसका दिल खुश कीजिए, उसे ये सब चीज़ें दे दीजिए। ये चीज़ें शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी हों या बहुत छोटी हों, लेकिन उसके लिए बहुत मायने रखती हैं। वो पूरे साल आपके घर काम करती है, और जब आपके घर में वो सफाई करती है तो आपके घर से निकलने वाली हर चीज़ पर पहला अधिकार आपके यहाँ काम करने वाले वर्कर्स का है, नौकरों का है, तो उन्हें दिल से दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैंने आपसे बिल्कुल क्रम से आपसे काम करवा रही हूँ। हम पैसा घर लाए, उस पैसे से सबसे ज़्यादा खर्चा हम रसोई पे करते हैं, तो हमने पहले गाड़ी की, चप्पलों की, जूतों की, बैग की, पर्स की सफाई करी, ठीक है। उसके बाद हमने जो सफाई हमें करनी है वो हमें रसोई की करनी है, जिससे हम खाना, राशन हमारे पेट में जाता है। तीसरी, आपका पास आमदनी अच्छी है, आपके घर में खाना अच्छा बनता है। और तीसरा, आपका बेडरूम, अगर आपके पति के साथ आपके रिश्ते मधुर हैं, अच्छे हैं, अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है, बच्चे आपकी बात सुनते हैं, आप दोनों के सेक्सुअल रिलेशन बहुत अच्छे हैं, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, तो सब कुछ अच्छा है। तीसरी सफाई होगी बेडरूम की सफाई। बेडरूम के अंदर कहीं सीपेज आ रही है उसे सही कराइए, कहीं पर कोई बल्ब खराब है, पंखा खराब है उसे सही कराइए, कहीं से जो है पेंट गिर रहा है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आर्थिक स्थिति सही नहीं है, कोरोना टाइम में राखी जी ये बातें करें। अरे जहाँ पर पेंट हट रहा है वहाँ पर चार्ट पेपर चिपका दो, जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। अगर सच में कुछ करना चाहोगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप दिल से कर सकते हैं। आप अपने बेडरूम को पूरा साफ़ करें, पूरे जाले हटाएं, बेड को हटाएं, बेड को खोलें, चद्दर सुंदर सी बिछाएं, कुछ मोर पंख रखें, कलरफुल बनाएं। कुछ नया नहीं कर सकते तो छोटे छोटे चार्ट पेपर, छोटे छोटे प्रिंट आउट निकाल कर सुंदर सुंदर तस्वीरें, अच्छी तस्वीरें, लॉजिक वाली तस्वीरें आप अपने यूट्यूब चैनल से के ज़रिए जानिए, क्योंकि मैं आगे आगे जो वीडियोज़ बना रही हूँ वो मैं तमाम दिवाली से जुड़ी हुई वीडियोज़ बना रही हूँ, जिसमें क्या तस्वीर लगाएं, क्या नहीं लगाएं, पर्स की सफाई कैसे करें, मैं ये सब आपको बताऊँगी। हो सकता है ये वीडियो जब आप देखें तो इससे पहले आपको वो वीडियो मिल चुकी है, और नहीं मिली हो तो हो सकता है इसके बाद आपको वो वीडियो मिले, तो आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ। आप समझ रहे हैं, आपको ये तमाम तरह की चीज़ें मिलेंगी। बेडरूम को पूरा साफ सुथरा कीजिए, और पलंग वगैरह हिला के मैं तो आपसे कहूँगी कि बेडरूम को धो ही दीजिए। और अगर बेडरूम में कोई बालकनी साथ में जुड़ी हुई है तो उसकी भी पूरी सफाई कीजिए। ऐसे कपड़े, ऐसी चीज़ें अगर पलंग के अंदर हैं जो एक्चुअली यूज़फुल नहीं है तो उसे बांट दीजिए। बेडरूम में अब आपके रिश्ते अच्छे हो गए, बेडरूम पूरा साफ हो गया। उसके बाद भगवान क्या करता है? प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु सुख देना, संपत्ति देना, सब देना। अब बात करते हैं मंदिर की। एक ही भगवान की 2-2, 3-3 तस्वीरें हैं, मूर्तियां हैं, उन्हें निकाल दीजिए, एक ही को रखिए। सिर्फ लक्ष्मी गणेश 1-2 हो सकते हैं, क्योंकि एक तो हम मिट्टी के रखते हैं, इसके सिवा एक लक्ष्मी गणेश हमारे पास और होते हैं। एक लक्ष्मी गणेश हम तिजोरी में भी रखते हैं, गले में भी रखते हैं, और फैक्ट्री में भी होते हैं, ऑफिस में भी होते हैं, कुड अंडरस्टैंड। लेकिन अगर विष्णु जी 3-3 हैं, शिव जी 3-3 हैं, राम जी 3-3 हैं, तो ये सब मत करिए, छटाई करिए, जो सही है उन्हें रखिए। अगर मंदिर की कोई फोटो फ्रेम्स फट रही हैं तो उन्हें सही करिए। मंदिर की जो पुस्तकें आप पढ़ते हैं वो जली हुई हैं, कटी हुई हैं, फटी हुई हैं, तो उन पुस्तकों को पढ़ने का कोई मतलब नहीं। जैसे हनुमान चालीसा, जैसे रामायण, चाहे गीता, तो भाई अगर ये एक्सेस में 2-2, 3-3, 4-4 हैं तो किसी मंदिर में देकर आइए, किसी का भला कराइए, कोई उसे पढ़े, उसे घर में रहकर इकट्ठा मत करिए। मंदिर को पूरा साफ कर कर सजाइए, लाइटें लगाइए, मंदिर को सुंदर बनाइए, इतना खूबसूरत बनाइए कि ओए होए लगे प्रभु साक्षात सामने बैठे हैं। ये हो गई मंदिर की सफाई। मंदिर एकदम नीट एंड क्लीन हो, पेंट कराने के हालात ना हो तो दीवारों को साफ किया जा सकता है, उस पर चार्ट पेपर चिपकाए जा सकते हैं, उस पर गिफ्ट पेपर चिपकाए जा सकते हैं, फिर भगवान को बिठाया जा सकता है। आलतू फालतू चीज़ें जो यूज़फुल नहीं हैं, मंदिर में दीपकों का ढेर लग रहा है, वो सब जले हुए हैं, कटे हुए हैं, काले हो रहे, नीले हो रहे, पीले हो रहे, इन्हें इकट्ठा करिए, बेच दीजिए। पीतल, तांबे के, चांदी के हैं तो उसके बाद उन्हीं पैसों में कुछ पैसे डालकर नए ले आइए।
आसन आप जिस पे बैठ के पूजा करते हैं वो साफ हो, गंदा ना हो, कटा हुआ ना हो, फटा हुआ ना हो। माचिस पड़ी है तो ढेर माचिस से पड़े, प्लीज़ ऐसा मत करिए। पूरी तरह से सफाई ज़रूर रखें। भगवान को अगर किसी फट्टे पर आपने बिठा रखा है, पटरे पर बिठा रखा है, उसे एक पेंट लाकर पेंट कर दीजिए, सफ़ेद रंग का, लाल रंग का, गुलाबी रंग का। फिर एक कपड़ा बिछाइए, अपने हाथ से कपड़ा बनाइए, उस पर नक्काशी कीजिए, नहीं तो बाजार से बना बनाया ले आओ, ठीक है। और उसके बाद उसे भगवान को बिछाओ। टाइम दो भगवान को, बस जो जलाई भगवान से मांग ले, ऐसा नहीं होता। मंदिर पूरा काला हो रहा है, मंदिर में पंखा नहीं है, मंदिर का पंखा गंदा हो रहा है, तो प्लीज़ गिव द टाइम टू योर मंदिर, ये कंपलसरी है। अब आते हैं, बात करते हैं मेन डोर। मेन डोर जिससे हमारी ज़िंदगी में सब कुछ एंटर करता है। आपके घर का मेन डोर का रंग हमेशा सफ़ेद होना चाहिए, या आजकल जो है स्टील के गेट लगते हैं, उसे भी मैं वाइट में ही गिन लेती हूँ, ठीक है। मेन डोर को साफ़ कीजिए, उस पर बंदरबार लगाइए सुंदर सा। उस पर आप अगर हर बार जो है स्वास्तिक बनाते मिटाते तो उसका निशान आ गया होगा, पेंट करवा लीजिए, उसकी सफाई कर लीजिए, उसे जूने से साफ़ कर लीजिए, ठीक है। और बंदरबार, दरवाज़ा खुलते वक्त या बंद करते वक्त आवाज़ ना हो, दरवाज़ा पूरा खुले पूरा बंद हो, इस बात का ध्यान रखें। ताले सही हो, मेन डोर पर घंटी ज़रूर हो और घंटी बज रही हो। घंटी टेंग 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 ऐसे बजती है लोगों के घर की। घंटी को अगर आपने सालों से नहीं बदला तो आओ इस बार घर की घंटी बदलकर जिंदगी बदल डालते हैं। इस दिवाली पर कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो 100 रुपए की रिंग बेल आती है, किसी भी बिजली वाले को बुलाइए और अपने घर की मेन डोर की बेल को बदलवाइए। घर की जो मेन डोर की बेल है उसका स्विच बहुत सुंदर होना चाहिए, अलग होना चाहिए, वो दिखना चाहिए कि ये बेल का बटन है। ये सब छोटे छोटे काम करना। घर के मेन डोर के ठीक ऊपर गणपति होना, और उसे द्वार गणपति बोलते हैं। गणपति बाहर भी होना, गणपति अंदर भी होना, दोनों गणपतियों के पीठ से पीठ का मिलना, और दोनों गणपतियों की तस्वीर होना, मूर्ति नहीं होना, और एक ही जैसे साइज की होना, और दोनों को आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ऐसे करके लगाना है, ताकि वो एक दूसरे की पीठ पर दरिद्रता जो है, गणेश जी इधर भी आपको अंदर से देखें और इधर बाहर आने वाले को भी देखें। इस बात का ध्यान जरूर रखिए। घर के बाहर इतना बड़ा, कम से कम धनतेरस वाले दिन इतना बड़ा, या दिवाली पर या कार्तिक में 1 नवंबर से कभी भी इतना बड़ा, कम से कम 1 किलो का 2 किलो का आप फिटकरी का टुकड़ा काले कपड़े में लटका कर जरूर बांधें। लेकिन ये सब उपाय धनतेरस पर करिएगा, साफ सुथरा करने के बाद। ये फिटकरी काले रंग की, मतलब फिटकरी कोई भी हो, व्हाइट हो, पिंक हो, और उसको काले कपड़े में रखकर धागे से अपने घर के मेन डोर के आगे जरूर बांधें। अब बात करते हैं मेन डोर के बाद छत की। अब मैं फ्लैट्स में रहती हूँ, बट मेरे ऊपर 7th फ्लोर है, बट मैं अपने स्वीपर को बुलाती हूँ, मैं कहती हूँ तुम मुझसे ये पैसे ले लो, ऊपर जाओ और पूरी सफाई कर दो। मेरी नहीं है छत, सबकी छत है, बट वो छत मेरे व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं ज़रूर छूती है। तो घर की छत अगर आपकी खुद की है तो उस पर लक्कड़, कबाड़, अखबार, ये सब फालतू चीज़ें पड़ी हैं तो वो हटानी पड़ेंगी आपको, उन्हें बेचना पड़ेगा, उसे साफ़ करना पड़ेगा। अगर आपके घर की छत के ऊपर नौकर रहता है तो उसके कमरे की सफाई करवाना, उसमें पेंट करवाना, उसका कमरा खुलवाना, उसकी हर ज़रूरत की चीज़ को पूरा करना आपके शनि को बहुत अच्छा कर सकता है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, कभी भी घर की छत के ऊपर नौकर को रखना नहीं चाहिए। जो आपके सर के ऊपर चढ़े कर बैठेगा ना, वो आपके सर पर ही बैठा रहेगा ज़िंदगी भर, तो वो हमेशा आपके ऊपर हावी रहेगा। इस बात का खासा ध्यान आप खुद रखें। अब बात करते हैं लॉबी की सफाई। लॉबी मतलब डाइनिंग प्लेस, जहाँ डाइनिंग एरिया होता है या जहाँ सोफ़े होते हैं, जिसे कहते हैं कि हम हॉल में आकर बैठते हैं, वहाँ के सोफ़े सही हों, वहाँ का फर्श सही हो, वहाँ के पंखे साफ़ हों, वहाँ अगर पर्याप्त रोशनी नहीं है तो पर्याप्त रोशनी ज़रूर हो। ऐसा ना हो कि वहाँ लाइटें नहीं हैं, पंखे ख़राब हो रहे हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना। और वहाँ की कुछ ऐसी मूर्तियाँ या तस्वीरें कि पूरे घर में जगह 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 भगवान बैठे हुए हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। भगवानों को वहाँ से हटाइए, भगवानों को घर में बैठने के एक प्लेस दीजिए। इस वीडियो को टिल एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि सफाई करनी ज़रूरी है, प्लीज़ समझिए। तो आप अपने पूरे हॉल को सही करिए। सोफे गंदे हो रहे हैं तो ड्राई क्लीन करवा लीजिए, खुद से साफ कर लीजिए। सोफों में बदबू तो नहीं आ रही है, घर में कपूर लैंप ज़रूर जलाइए, ये सब चीज़ें करिए। और अंत में खा लिया, पी लिया, पैसा घर भी आ गया, मेन डोर से भी आ गया, छत भी साफ हो गया। अब पैसा आने के बाद रखा कहाँ जाता है? जेवर बनने के बाद रखा कहाँ जाता है? प्रॉपर्टी के पेपर रखे कहाँ जाते हैं? वो है तिजोरी। तो अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, तिजोरी को पूरा साफ कर लीजिए दीपावली आने से पहले। आप 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में ये उपाय कभी भी कर ले, लेकिन बिफोर दिवाली करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। आप अपने घर की अलमारियाँ खोलें, पूरा उसमें जो है सैनिटाइज करें, उसे साफ़ करें, उसमें एक चमकीले रेड कलर का कपड़ा बिछाएं, उसके अंदर जो भी सामान है उन सबको पोंछ पोंछ कर अच्छे से रखें। धूप अगरबत्ती दिखाएं, उसके अंदर आप लाइट ज़रूर दिखाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि इसी के अंदर आपको
रखनी है अपनी चमत्कारी ये पोटली जो आपके घर पहुंच चुकी है या पहुंचने वाली है। ठीक है, तो ये सब तरीके मैंने आपको सफाई करने के एक ही वीडियो में बताए। ये वीडियो आप टिल एंड तक इसलिए देखें क्योंकि आपके घर की सफाई ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले अपने मन की छटाई सफाई ज़रूर कर लें। आप ये समझें कि अगर मुझे किसी से इज्जत चाहिए तो इज्जत मुफ्त देनी पड़ेगी, मुझे किसी से प्यार चाहिए तो मुझे किसी को बदले में प्यार देना पड़ेगा, क्योंकि बिना प्यार दिए कभी प्यार नहीं मिलता। ज़िंदगी बहुत आसान है, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और ये छोटे छोटे उपाय आपकी लाइफ बदल सकते हैं। मैं हूँ डॉक्टर वायरा की, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये चैनल ज़रूर पसंद आया होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन चलते चलते कहूँगी सुबह 7 बजे इंस्टा पर 15 सेकेंड का मैं एक वीडियो डालती हूँ 7 बजने से पहले, उसे ज़रूर देखें। 5 मिनट स्टोरी आप ज़रूर देखें। और इसके साथ साथ आपसे एक बात और कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर आप शेयर करें ताकि सबका भला हो, सबका अच्छा हो और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ। लेकिन अब चलते चलते मेरे लिए एक स्माइल तो बनती है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज, सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वायरा की, आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।